बच्चों, यदि आप भी कक्षा 9th में पढ़ते होंगे और सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन नवंबर 2024 में देंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो, क्योंकि हम आज आपको बताएंगे मैथमेटिक्स का बिल्कुल 100% वायरल ओरिजिनल पेपर। ठीक है, आपका जो एग्जाम होगा वो एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा, इसके अलावा एक भी प्रश्न दूसरा नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए आप फटाफट, आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब साथ में शेयर करना भी ना भूलिएगा। देख लीजिए यहाँ पे विषय कोड आपका 110 रहने वाला है, समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें देख लीजिए आपका 1 से 30 तक का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 25 प्रश्नों का आपका सही और मार्कशीट में उत्तर भरना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है, चलिए फटाफट हम लोग पहला क्वेश्चन को चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होगा, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, √4 बट्टा √25। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या का उदाहरण। तो अपरिमेय संख्या का कौन उदाहरण है, तो 2 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका 3 नंबर क्वेश्चन कहता है √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3 का मान है। तो इसका मान क्या होगा, तो 3 का जो है आपका रहने वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कहता है √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है। तो 4 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है 5 नंबर क्वेश्चन जो कहता है आपका तो √3 माइनस 1 बाय √3 प्लस 1 का इसका हल क्या होगा। तो 5 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। तो प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल में रहेंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब साथ में शेयर करना भी ना भूलिएगा। ये 100% आपका वायरल प्रश्न पत्र है, 100% वायरल प्रश्न पत्र है। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न पूछेगा, इसके अलावा एक भी प्रश्न दूसरा नहीं होगा। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है 6 √6 भाग का चिन्ह है। ठीक है, डिवीजन है 4 √3 का, इसका हल क्या होगा। तो 6 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कहता है यदि समीकरण πx + y = 29 में x = 7 तथा π = 10/7 हो तो y का मान है। तो y का मान जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 हो जाएगा सही। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कहता है समीकरण x - 2y = 4 का एक हल है। तो 8 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार का आपका अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कहता है, देख लीजिए आपका नंबर सेकंड टर्मिनल एग्जाम लिखा हुआ है। तो 9 का आपका प्रश्न कहता है समीकरण 3x - k = 2y में यदि x और y का मान क्रमशः 3 तथा 2 हो तो k का मान है। तो 9 का जो है आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कहता है बिंदु -1, 0 में स्थित है। तो 10 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय पाद में ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है 11 नंबर क्वेश्चन कहता है बिंदु -2, -3 स्थित है। तो 11 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय पाद में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट, हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब साथ में शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो 12 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो इसका जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षेत्रफल के बराबर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन कहता है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में AE λDC तथा CF λAD है। यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AE बराबर यहाँ पे देखिए छूट गया कुछ, यहाँ पे लिखा होगा। तो CF बराबर 10 सेंटीमीटर तो AD बराबर ABCD, तो इसका जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कहता है 4x² - 9 = 0 का शून्यांक है। तो 14 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो 15 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 192 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कहता है जो कि की सबसे लंबी जीवा कहलाती है। तो व्यास कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन जो कहता है किसी वृत्त की चाप तथा उसके संगत जीवा से घिरा क्षेत्रफल कहलाती है। तो 17 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिज्या खंड। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कहता है समीकरण 5x - 7y = 4 एक हल है। तो 18 का जो आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कहता है किसी वृत्त की चाप तथा संगत दोनों त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्रफल कहलाता है। तो 19 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, त्रिज्या खंड। ठीक है,
इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है 20 नंबर, जो कहता है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर कितना होगा। तो 20 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, यहाँ पर देख लीजिए सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन नंबर लिखा हुआ है। तो 21 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हो तो इसके केंद्र से जीवा लंबिक दूरी है। तो 21 का जो है आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, कहता है घनाभ में कोरों की संख्या है। तो कितने कोरों की संख्या है, तो इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन नंबर 8 कोरों की संख्या। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, कहता है यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन है। तो 23 का जो आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा 20 घन से। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, कहता है यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों बराबर हो तो उसे कहा जाता है। तो 24 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, घन कहा जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन है। तो 25 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 216 घन मीटर। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, कहता है जो कि घनाभ में कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं। तो 26 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 6। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, कहता है यदि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर तथा 3 मीटर हो तो इसके चारों दिशाओं का क्षेत्रफल होगा। तो कितना क्षेत्रफल होगा, 27 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए फटाफट ये आपका जितना भी क्वेश्चन है सब 100% वाइडर प्रश्न पत्र है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट अगर आप हमारे चैनल में रहेंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब साथ में शेयर करना भी ना भूलिएगा, ताकि आप अगर शेयर कर दीजिएगा तो दूसरे बच्चे का कुछ हेल्प हो जाएगा और वो अच्छे से एग्जाम में लिख पाएंगे और अच्छे से एग्जाम दे देंगे। तो 28 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसके कोर की लंबाई है। तो 28 का जो रहने वाला आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, कहता है 7 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घनों को आमने सामने जोड़ने पर प्राप्त घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल है। तो 29 का जो रहने वाला आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, कहता है जो कि √2, √3, 1/√2, 1/√3 में सबसे छोटी संख्या है। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही 1/√3। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमने आपको इस वीडियो में 1 से लेकर 30 तक का सारे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बता दिया है। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन अभी नहीं बना इसीलिए हम नहीं डाले हैं अगले, लेकिन कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन डाल दे। तो चलिए फटाफट अगर आप हमारे चैनल में रहेंगे तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।